नमस्कार। आज मैं गांव आया हुआ हूं और ये हमारा बाजरे का फील्ड है। घर वालों ने, मम्मी पापा ने, जो बुजुर्ग हैं वो उन्होंने अपने हिसाब से गाय के चारे के लिए इसको कर रखा है। हम इस वीडियो में बहुत सी चीजें ऐसी चर्चा करेंगे जो हो सकता है शेखावटी क्षेत्र के आदमी के लिए नई नहीं हो, लेकिन जो मेरा कार्य क्षेत्र है राजस्थान का कोटा रीजन जो एमपी से लगता है, उसके किसानों के लिए जानने के लिए बहुत ही विशेष जानकारी है इसमें। और जो प्राकृतिक खेती आप जो देखते हैं उसका भी आप इधर परिणाम देखेंगे, क्योंकि 32 साल का तो मैं हो गया और इससे पहले तो मतलब सवाल ही नहीं है, आज तक इसमें कोई केमिकल नहीं डाला है। और आप इसमें देखेंगे ऐसा नहीं है बहुत तगड़ी बहुत सुपर फसल है और हम प्राकृतिक तरीके से खेती इसमें हो रही है तो हम इसका कोई गुणगान करेंगे, जो है वो आपके सामने है। देखिए, ये बाजरे का घर वालों ने मेरे को ये बताया कि हमने देसी बो रखा है। दरअसल ये देसी है नहीं, है ना। इसमें क्या है कि देसी कई बार गांव में किस चीज को कह देते हैं कि जिस वेराइटी को, हाइब्रिड को आप 5-4 साल बो लेते हो वो देसी हो जाता है। देसी वो नहीं होता। देसी जो ट्रेडिशनली हम बोते आ रहे हैं, कोई हमारी वेराइटी है, जैसे हमारे बाजरे केस में देसी किसको बोलते हैं, जिसकी हाइट बहुत लंबी हो, बड़ा सा सीटा हो और जो मतलब सूखा पड़ जाए तो भी वो बाजरा सहन कर ले, उसको हमारे एक देसी हम लोकली, आज हम विज्ञान की बात नहीं करेंगे, आज गांव की बातें करेंगे, तो उसको हम देसी कहते थे। लेकिन ये देसी दरअसल है नहीं, ये किसी ने हाइब्रिड इधर अड़ोसी पड़ोसी से ले लेते हैं, किसी ने हाइब्रिड बोया हुआ 5-7 साल पहले और बोते बोते उसमें सेग्रीगेशन हो गया। ये बात मैं कैसे कह सकता हूँ? देखिए, इसमें ये आपको प्योरली हाइब्रिड की तरह ये आपको ये जो सीटा है बाजरे के, इस ईयर को हम सीटा कहते हैं लोकली, ये आपको हाइब्रिड का सा लग रहा है, कोई लंबा है कोई छोटा है। देसी बाजरे में भी यदि आपकी अच्छी वेराइटी है प्योर, तो उसमें भी काफी यूनिफॉर्मिटी होती है। और दरअसल हमारे जो बेसिक पर्पज है खेती करने का इस एरिया में, शेखावटी में खासकर और स्पेशली मेरे झुंझुनू में, वो ये है कि आपके पशुओं के लिए चारा हो जाए। क्योंकि मेजर सब नौकरी पेशे वाले हैं, सब बाहर रहते हैं बच्चे, तो उनके माँ बाप गाय भैंस रखते हैं, उनको दूध दही दे दें तो और घी पहुंचा दे उनको, इसलिए वो रखते हैं। तो इसमें ये वो सबसिस्टेंस टाइप फार्मिंग है, ये नहीं इससे बहुत प्रॉफिट कमाना, उस टाइप की फार्मिंग नहीं है। चलिए पर देखते हैं इसमें क्या बीमारी है, क्या जो नेचुरल फार्मिंग की ताकत का हो या कुछ भी समझो आप, वो इसमें समझना। देखिए, इसमें और हमारे इन चीजों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जानते सब है। जैसे ये आप देख रहे हो, ये बाजरे की डाउनी मिल्ड बीमारी है। डाउनी मिल्ड में क्या होता है इस बीमारी में, जैसे शुरू में आप देखोगे जब आपका बाजरे का पौधा छोटा होता है तो उसकी नीचे की पत्तियों से ऊपर हल्की पीली पीली वो होनी स्टार्ट हो जाती हैं और उसके बाद में नीचे का जो पोर्शन है उसमें आप सुबह के समय देखोगे तो आपको फफूंद की ग्रोथ दिखाई देगी। और जब इस पे सीटे पे जब यहाँ ईयर पे जो बाजरा आता है तो जो आपका जहाँ दाना बढ़ना चाहिए था वहां ऐसा ये हरा हरा हो जाता है। इसको ग्रीन ईयर डिजीज भी बोलते हैं। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप इसमें सीड ट्रीटमेंट मेटालेक्सिल 6 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से सीड ट्रीटमेंट करो और बो दो, क्योंकि सीड बोर्न है। और फिर आपको यदि स्टैंडिंग क्रॉप में दिखाई देता है तो आप इसके लिए मेटालेक्सिल प्लस मेनकोजेब 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हो। हमारे ये इतनी गणित कोई नहीं जानता, कोई बिरला किसान है जो करता होगा, कोई नहीं करता। कोई कर, आजकल कुछ किसान है थोड़े एडवांस है, उनको दुकान वाले कह देते हो भाई ये कर दे तो कर दे, नहीं कोई मतलब नहीं है। और बताता हूँ आपको बीमारियां, जैसे ये है मेरे हाथ में भी है, मैं इसमें दिखाता हूँ आपको। जैसे ये रहा, ये आपको कुछ काला काला दिखाई दे रहा होगा, इसमें ज्यादा क्लियर दिखाई देगा। ये रहा, ये काला काला दिखाई दे रहा, गोंद सा दिखाई दे रहा है ना, ये गोंद जैसा है, देखो चिपचिपा, ये अर्गट डिजीज है। ये क्या है? अर्गट डिजीज है, ये फंगस से होती है। इसमें क्या होगा कि जब आपके बाली के आसपास जब बारिश होगी, नमी बनी रहेगी, तब ये अर्गट डिजीज आ जाती है। ये डेंजरस है, इसका हमारे पता है कि ये चेपा है और ये भी जानते हैं ये बेकार चीज है, यानी इसको यदि आप खाते हो तो ये आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। अर्गट डिजीज, ये अर्गट वाला सीटा यदि आप खाते हो, ये बाजरी आप खाते हो तो आपके लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे आपके उल्टियां हो सकती हैं, जी मिचलाना, चक्कर आना और कई बहुत ज्यादा यदि ये हेयर ज्यादा इंटेक हो गया तो इससे ज्यादा भी नेगेटिव कुछ हो सकता है, पर ये अर्गट डिजीज है। इसके अलावा बाजरे में जैसे मैंने इस पौधे में देखा था, इसमें रस्ट भी दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है आपको रस्ट, ये रोली,
ये भी आती है, कोई टेंशन नहीं लेते हमारे लोग इनकी, सब की आ जाए, ठीक है। इसके अलावा कहीं कहीं लिप स्पॉट भी देखने को मिल रहा है, तो ये बीमारियां इस बाजरे के अंदर है। लेकिन मेरा यकीन माने किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता ये बीमारी आ रही है, हर बार ऐसी बीमारी आती हैं। हमारे लोग ये करते हैं कि जो ये जिसके चेपा है या अर्गट है उस शिट्टे को फेंक देते हैं, ऐसा है उसको फेंक देते हैं। ये बेस्ट स्ट्रेटजी है इसको निकालने के लिए, बीमारी को कम करने के लिए, कि इसमें फंगस का स्पोर था, इसको ही आप कर दिया। लेकिन वो बात है कि उसको तोड़ ताड़ के खेत में ही फेंक देते हैं। हालांकि इसको तोड़ के बाहर ले जाना चाहिए, क्योंकि इसमें फंगस भरा पड़ा है और वो नेक्स्ट सीजन में आपके फिर फसल के अंदर आ जाएगा। और इसको थोड़ा बीमारी वाले पार्ट को समराइज करते हैं, फिर नेचुरल फार्मिंग की बात करेंगे। बीमारी में सबसे सिंपल है ये 2-4 बीमारियां, जो जैसे मैंने डाउनी मिल्ड्यू बताया, ये अर्गट बताया, या ये रस्ट है। तो देखिए, आप देसी बाजरा बो रहे हो तो आप देसी बोएं, ऐसा नहीं कि 3-4 साल किसी ने बोल लिया वो बोल लो। देसी बोएं जो किसान कर रहा है, क्योंकि अपना मेन पर्पज ये कड़बी है, चारा है, यहाँ चारे की बड़ी किल्लत है। ये है, इस नौकरी पेशे वाले हैं, बाजरे का ज्यादा किसी को मतलब है नहीं। तो सीड ट्रीटमेंट करें मेटालेक्सिल से। और स्टैंडिंग क्रॉप में यदि आपके डाउनी मिल्ड्यू आपके हमेशा बहुत ज्यादा ही आता है, इस टाइप के पत्ते सीटियां हर बार होती हैं, तो आप इसके अंदर मेटालेक्सिल प्लस मैनकोजेब का महीने भर की फसल होती है तब स्प्रे कर दो। इस फसल में क्या स्प्रे कर दोगे, जो नुकसान होना वो हो गया। तो इसका थोड़ा आप पत्तियों पे इसका सिम्टम देखें। और अर्गट वगैरह आती हैं तो इसमें आप क्या, उसको आपका जो बीज है उसको आप नमक, बाजरे का जो बीज है उसको बीज उपचार से पहले आप नमक के पानी में भी आप उसको डिप करके फिर सीड ट्रीटमेंट कर सकते हो, वो भी बेहतरीन स्ट्रेटेजी हो सकती है। और कुछ आपका अच्छी आप खेती कर रहे हो, कुछ माइनस हो, तो आप कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से भी स्प्रे कर सकते हो इन बाकी फंगल डिजीज के लिए। पर जनरली जो मेरे आसपास का एरिया है जहां मैं रहता हूँ, वहां कोई स्प्रे नहीं करता है, किसी को मतलब नहीं है। खाने के लिए बाजरी हो जाए और ये कड़वी हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट बाजरी भी नहीं हो तो कड़वी हो जाए कि पशुओं को खिला पाए और दूध दही खा पाए, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब थोड़ी नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं। मैं जहाँ कार्य कर रहा हूँ वहां मैं पिछले 5 साल से हूँ कोटा क्षेत्र में। मेरे को नहीं लगता कि बिना केमिकल खेती हो सकती है, ये मेरे को नहीं लग रहा, क्योंकि सिर्फ 5 साल में मेरे दिमाग में ये चीज बैठ गई, ऐसे लगने लग गया है मेरे को, जो वास्तव में सही नहीं है। यार ये जो मेरा जन्मस्थली है, यहाँ आज तक कोई केमिकल नहीं गया है और ये बिना केमिकल खेती हो रही है। इसमें तो हमारे कुछ लेकुना जैसे ऐसे ही बाजरा मतलब वेराइटी भी बहुत अच्छी नहीं है ना। और बारिश सबसे बड़ा कांस्टेंट है यहाँ। यदि बारिश ठीक है, यदि आपने ठीक ठाक वेराइटी का बाजरा सेलेक्ट कर लिया, सॉरी सीड सेलेक्ट कर लिया, तो ये सब डिजीज आती हैं, सब बीमारियां आती हैं यहाँ, लेकिन उसके बाद भी यहाँ प्रोडक्शन होता है। यानी जो यहाँ क्या है, सिर्फ बारिश का मेजर कांस्टेंट है। पर अब इसको आप प्लस पॉइंट कहें, जैसे ऐसी फसल लेके आप ये भी कह सकते हो डॉक्टर साहब बहुत तगड़ी फसल तो नहीं है प्राकृतिक खेती में, तो वो भी कहने को कहा जा सकता है। पर ये भी तो बात है कि सब बीमारियां होते हुए भी प्रोडक्शन आ रहा है। तो इसलिए अब आप डिसाइड करें कि नेचुरल फार्मिंग की जा सकती है या नहीं की जा सकती। कई बार उस जिस क्षेत्र में मैं हूँ जहाँ केमिकल खूब अथाह यूज हो रहा है, वहां ये लगने लग जाता है कि बिना केमिकल तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। और फिर कुछ लोग वीडियो बना देते हैं ऐसे, और अपना उनका मार्केटिंग के कुछ धंधे रहते हैं कि ये डाल दो, फलाना डाल दो, दिखड़ा डाल दो, ये प्राकृतिक खेती हो जाएगी, 3 साल में हो जाएगी, 2 साल में होगी। ये तो जब से खेती हो रही है तब से प्राकृतिक है, ये नहीं। वो हमारे अंकल का इधर ताऊ का खेत है, वो सब प्राकृतिक खेती है। इनका सबसे बड़ा इनकी मतलब क्या कहो कि मतलब टेक्निकल और केमिकल में यूरिया आता है। जिस साल कभी किसी ने यूरिया फेंकते नहीं, पहली बात तो सबके पशु हैं, गोबर डालते अपना। और जिस साल यूरिया मतलब यूरिया भी कोई आदमी फेंक देता, जैसे हमारे ट्यूबवेल जिनके है ना वो फेंकते हैं यूरिया, तो उनको लगता है ये बहुत भारी केमिकल उन्होंने यूज कर लिया। और बस ये बात है कि थोड़ी सी इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे सबके लड़के हैं लड़कियां हैं, ये चीजें सब नेचुरल, इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में इसका सर्टिफिकेशन करा कर वो ऑनलाइन इस बाजरे का और 20 ब्याज बेच सके तो बेचे। क्योंकि मेरे साथ वाले बहुत कहते हैं साहब आपके वहाँ का देसी बाजरा ला के देना, क्योंकि उनको पता है 100% ऑर्गेनिक है, इसमें कुछ भी और बाकी चीजें नहीं है। ये छोटा सा मेरा आज का यहाँ हमारे खुद के खेत का आपके साथ चर्चा थी, होप आपके लिए सार्थक होगी। बाजरे की आप बहुत इंटेंस और कहें कि यदि प्रॉफिट लेने के हिसाब से खेती कर रहे हो तो आपका कोई खास सवाल हो तो आप कमेंट में छोड़ दें। मैंने बहुत इसको टेक्निकल नहीं बनाया, इसको मैंने इस वीडियो को मैंने देसी रहने दिया। आप देखिए, थोड़ा क्लोज से देखिए, इसमें सब बीमारियां भी हैं, पत्ते भी कटे फटे आपको दिखाई देंगे, सब है। उन सब के बावजूद इसके अंदर ये आपका प्रोडक्शन दे रहा है। कुछ है प्लांट में डिजीज भी है, लेकिन सब
चल रहा है, प्रकृति में सब चलता है। तो इससे आप अंदाज लगा सकते हो कि क्या प्राकृतिक खेती में जा सकते हो कि नहीं जा सकते। उम्मीद करता हूँ जानकारी ठीक लगी होगी। यदि ये जानकारी ठीक लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं खेती से जुड़ी हुई नई नई जानकारियां डालता रहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।